पंच परावर्तन का संक्षेप में ध्यान करेंगे और फिर बाद में हम ओंकार ओम योग करेंगे। थोड़ा थोड़ा बोलते जाना पीछे। हे प्रभु, हम सब लोग इस संसार में अनादिकाल से पंच परावर्तन करेंगे। धीरे धीरे बोलना है, ज्यादा जोर से अपने लिए सुनाई दे। पंच परावर्तन कर रहे हैं। हमने चारों गतियों में और निगोद में अनादिकाल से अनंतों बार भ्रमण किया है। ऐसे को पंच परावर्तन गर्भ से काल भाव और भाव से होते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको केवल चार गतियाँ और निगोद के बारे में बता रहे हैं। ऐसे निगोद पेरेंट्स नहीं आती है, फिर भी हम इसको पंच परावर्तन सहलाला में पहले लागू है, वैसा हम आपको बता रहे हैं। एक प्रभु, हमने बहुत बार निगोद के दुख सहे, जहाँ पर एक इंद्री बनकर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया है। बहुत काल के दुख के बाद कुछ कर्म हल्का हुआ और हम भार में ढूंढे जाने वाले किसी एक चने के समान उछट करके कृष्ण पर्याय में आ गए। हमने दो इंद्रिय आदि संगीत पंचेंद्रिय पर्यंत तिरंश पर्याय में बहुत बार जन्म लिया, अनेक कष्ट उठाए, भूख प्यास, सर्दी गर्मी और भार वहन आदि के दुख सहे। कभी बलहीन हुए तो बल वालों से भक्षण किए गए, कभी बलवान हुए तो निर्बल लोगों को भक्षण किया। ऐसे हमने बहुत पाप किए। उसी पाप से हम शेर, चीता, भालू और भी कई क्रूर जानवर होकर के पाप कमा के नरक में चले गए। नरक में जाकर अनेक दुख सहे। वहाँ की भूमि के स्पर्श मात्र से हमने हजारों बिच्छुओं को हजारों बिच्छुओं से काटे जाने पर जो दर्द नहीं होता, उतना मात्र वहाँ की भूमि के स्पर्श से हुआ। वहाँ पर हमने सागरों भरे खूब प्यास के दुख से एक बूंद जल नहीं मिला, एक कण भी खाने को नहीं मिला। इतनी गर्मी से ही कि लोहे का गोला पिघल जाए, इतनी ठंडी से ही कि लोहे का पानी गोला बन जाए। फिर भी हम मरना चाहते थे, नहीं मर पाए। पूरे जीवन भर दुख सहना पड़ा। इसी योग से कर्म हल्का होने पर हम वहाँ से निकल के मनुष्य पर्याय में आ गए। मनुष्य पर्याय में जन्म लेते ही उसके पहले
तब में हमने 9 महीने तक माँ के पेट में उल्टे लटकते हुए और पैरों को अपने छाती से लगाते हुए अपूर्व अत्यंत कष्ट सहन किया और वहाँ पर माँ का खाया हुआ झूठा भोजन भी सेवन किया। वहाँ पर अशुद्ध पदार्थों के बीच में पड़े रहे। और जब जन्म हुआ निकलते समय बहुत पीड़ा हुई, बहुत रोए, ऐसा जन्म हुआ और कई वर्षों तक कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। माँ ने जो खिलाया सो पिया और अपने कष्ट को नहीं बोल सके और इसी वजह से कुछ भी मिला, कुछ भी खाया, कुछ ज्ञान नहीं रहा। बड़े हुए उसके बाद हमने कई बार पूरे संस्कारों से किसी का बुरा किया, किसी से झगड़ा किया और हिंसा चोरी खुशी परिग्रह किया, सत्य व्यसन किए, फिर हम कोई गति नहीं चला। कभी किसी अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद धार्मिक संस्कार मिला, हमने कुछ प्रतिदिन संयम किया, हमने कुछ एकासन उपवास किए, छोटे छोटे नियम पाले, उसके प्रभाव से कभी देव बन गए। देव बनने के बाद वहाँ के वैभव को देखकर बहुत मोहित हो गए। वहाँ के रत्नों के महल, वहाँ की देवियाँ, वहाँ के भोग भोगते और मिथ्यात्व से हमने मरने के 6 महीने पहले माला मुरझाए जाने पर अवधि ज्ञान से जान लिया जब मेरा मरण हो जाएगा। बहुत दुख के साथ वहाँ से मरण किया और पेड़ पौधों आदि ने जन्म दे दिया। ऐसा मैंने चारों गतियों का दुख सहन किया। अनादिकाल हो गया, हम थक गए, सब हमने संसार के दुख देख लिए। अब मुझे इस संसार में अच्छा नहीं लगता। कोई भी सुख शाश्वत नहीं है, हर जगह दुखी दुख भरा है। आप देश है, विषय कषाय है, कर्मों का बंध है और संसार में भटकना ही भटकना है। अब तो प्रभु एक परमेश्वरी अपनी शरण में लेकर मुझे संसार से पार कीजिए। हम आपके मार्ग पर चलकर आप कैसा बनना चाहते हैं। हम संसार से डर गए हैं, आप से डर गए हैं, तो हम नहीं जन्म लेना चाहते संसार में। हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। अब हम बाहर की वायु को अंदर लेंगे, ये पूरक कहलाएगा। पेट में रखेंगे, कुंभक कहलाएगा। बाहर निकालेंगे, रेचक कहलाएगा। थोड़ी वायु अंदर लेकर अंदर रख के बाहर ओम की ध्वनि के रूप में निकालेंगे। ओम जो ध्वनि है
ओंकार ध्वनि है, प्रभु की वाणी इसी ध्वनि में कहती है। ओम में बादशाह भरा हुआ है, 5 परिणति है, रोम रोम पुलकित होना चाहिए और हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। तो ऐसे हम करेंगे 3 बार। थोड़ा बाहर की श्वास अंदर लेंगे। बीच में नहीं करना है, एक ही बार लेना है और छोड़ना है। फिर 12 उसी का तो अच्छे से कर रहे हैं ना, अच्छे से कर रहे हैं। किसी की दृष्टि में आ रहा होगा तो बिल्कुल शांत आप दिख रहे हैं उसमें। फिर से एक बार अच्छी सीधे बैठ के सामने प्रसन्न मुद्रा में फिर ओम का हम ध्यान करेंगे। और हाथ जोड़ करके